डिठे सबे। अब मैं अमृतसर जा रही हूँ तो मुझे वो सारी यादें आ रही है कि अभी तो 1 साल हुआ है, अभी तो मैं गई थी मत्था टेकने, इतनी एक्साइटेड। मरहम लगाना पड़ता है और वो मरहम लगाते हुए भी ना एक दर्द होता है, बिकॉज यू पुटिंग मेडिसिन बट यू आर टचिंग योर वुंड्स. So I think that's happening right now. At home. और बेस्ट पार्ट था कि मैं अपने मामा जी को मिल ली कल. It was really nice. तो उनकी सबकी आंखें नम थी कल, और अब बस एक जुनून है दिमाग में कि अब उनको अपनी असली वाली स्माइल से वापस मुलाकात करवानी है, जो इस वक्त नहीं है. जिथे जमी पली हानियां उथे मुल सी तियां दी जिंद दा। बापू मेरा पुछण लगा मैथों हाल वे अम्मी दे पिंड दा। मैथों हाल वे अम्मी दे पिंड दा। देखी जा मेले नू सोहणिया है, होवें दूर ना अखां दी मार तो। हाय मेरे आसां नू पुछ ली किन्नी खुशी मिले पिंड जाण तो। चलीला गांव करीबन 18 किलोमीटर दूर है पटियाला से. बहुत ही क्यूट सा छोटा सा विलेज है. यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन 2890 लोगों की है. इट इज़ अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस टू स्टॉप योर कार ऑन द वे, क्योंकि जब आप पंजाब में ट्रैवल करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह जाते हुए आपको कई ऐसे छोटे छोटे गांव से होके गुजरना होता है. पंजाब के ऑथेंटिक आपको गांव के कैसे घर होते दिखाते हैं. बड़े प्यारा, बड़ा अच्छे वाइब होती है. आजा देखना जरा, वहाँ पे देखना बेटा पीछे. ये है वो उसको काटने की मशीन, चारा काटने की मशीन. माई सोल एंड माई सूटकेस के स्टार से मिली है. ये है मेरे स्टार, हमारे पंजाब के स्टार. देखना कैसे ले रहा है. इट इज़ बेटर दैट यू स्टॉप योर कार. एक ऐसे ही पेड़ के छाँव के नीचे 2 मिनट ज़रूर बिताना, क्योंकि ये जो सुकून वाले जो हवा है, जो ब्रीज़ है, ये जो इन्जॉयमेंट है, ये आप सोच भी नहीं सकते आपको कितना सुकून दे सकती है. ट्रस्ट मी, just sitting there and enjoying the peace by the field was magical. वहाँ पे एक तो सोने पे सुहागा मेरी जुगनी मेरे साथ थी, और वो तो मतलब उसकी आवाज़, उसका जो सुकून है उसकी आवाज़ में. सो आई यूज्ड टू रिक्वेस्ट हर कि जुगनी यार कुछ अमेजिंग सा गा दे, एंड शी लव्स सिंगिंग. वो गुनगुनाती है तो माहौल बन जाता है. शी वाज सिंगिंग सॉन्ग्स दैट वर टचिंग माई हार्ट. खुला आसमान, बहुत सारे खेत, ब्यूटीफुल सा माहौल. ये मैं एक्सपीरियंस आपको बता ही नहीं सकती. पंजाब में ये एक्सपीरियंस किया नहीं तो आपने क्या किया. चलीला विलेज जैसे आपको कई सारे विलेजेस रास्ते में मिलेंगे. जहाँ भी आपको मौका लगे कार रोकिए, ऐसे ही किसी पेड़ की छाँव में ज़रूर बैठ के 10 मिनट पोल्यूशन और शोर शराबे से दूर इस सुकून को फील कीजिए. एंड देन यूल रिमेंबर मी व्हेन आई टेल यू दैट पंजाब की वाइब दुनिया में कहीं और नहीं मिल सकती. पानी खड़े पीसफुल तो लग रहा है. आई थिंक गिवन द प्लेस, गन्ने के खेत, वो गुरुद्वारा वहाँ पे, it's just so serene and beautiful. एक अलग रिश्ता होगा पंजाब के साथ, एक अलग इमोशन होंगे. मेरे कजन्स ना मेरे पंजाबी का बड़ा मजाक उड़ाते थे, हैं, और शायद होपफुली मैं ठीक कर लूँगी तो नहीं होगा. लेकिन मेरा कज़न है गोला, जो कल आया था, तो गोला और मेरे नौशी भैया वो दोनों मिलके ना मुझे बोलते थे बोल पूत, तो बहुत हंसते थे. बोल कुगी आज भी नहीं आता शायद, कुगी कुगी. तो
मुझे आई थिंक पंजाब और मेरे चाइल्डहुड की मेमोरीज़ हंसने से याद है, क्योंकि हम बहुत हंसते थे। और पंजाबी थोड़े ना दिल के बिल्कुल ऐसे होते हैं ना, बिल्कुल, और दलेर भी बहुत होते हैं। तो मुझे आई थिंक माई चाइल्डहुड मेमोरीज़ गो ऑन। हम मंजी में बैठते थे अपने वरांडे में और सारे कज़न्स आ जाते थे, और इतना बड़ा सा कूलर जिसमें पानी डालते थे हम लोग उसमें मग्गे से और बाल्टियों से, और फिर महफिल जमती थी हम सारे कज़न्स की, क्योंकि हम लोग छुट्टियों के लिए आते थे, सब आ जाते थे। जिथे जमी पली हानियां उथे मुल सी तियां दी जिंद दा। बापू मेरा पुछण लगा मैथों हाल वे अम्मी दे पिंड दा, मैथों हाल वे अम्मी दे पिंड दा। एंड देन मामियाँ खाने पे खाना, कोई नहीं, एक और से एक और, एक रोटी और, ये चलता था हमारा। और आई हैव लॉट ऑफ ब्यूटिफुल मेमोरीज। और कल मैं अपने मामा जी को मिली, अपने कजन्स को मिली। देखी जा मेले नू सोहणिया है होवे दूर ना अखां दी वार तो। मैंने ये चीज़ देखी है कि जब आप बहुत लो एक फेज में होते हो, द ओनली थिंग दैट सेव्स यू इज़ योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस। मैं क्या आ जा, हम 10 मिनट है फिर कल चलेगी। तेरा गेड़ा करा के ले। और मुझे बार बार मेरे परिवार वालों ने ऐसे पकड़ के इतने स्ट्रांगली रखा हुआ ना कि तुझे देखते किसकी मजाल वाला, यू नो। तो आई थिंक ये पंजाबियों का भी दिल होता है, मतलब कोई अपनी बेटियों के साथ क्या ही कर लेगा, वैसा वाला। जिथे जमी पड़ी हानिया उथे मुल सिद्धियां दी जिंद दा। बापू मेरा पुछण लगा मैथों हाल वे अम्मी दे पिंड दा। आम खास बाग को जनता और सम्राट शाहजहां के खास इस्तेमाल के लिए बनाया गया। जब शाही जोड़ा लाहौर जाता था और वहां से लौटता था तो वो यहीं पे रुकते थे। मुगल सम्राटों के आराम के लिए यहाँ कई महल बनाए गए थे। ये 3 टुकड़ों में बसा है। पीछे है आम, जो एरिया में मैं हूँ उसको बोलते हैं खास, और इसके पीछे है बाग। आज के समय में आम खास बाग में मौलासरी नाम का एक पर्यटक केंद्र भी चलाया जा रहा है। यहाँ एक सुंदर बगीचा और पौधों की नर्सरी भी है। फतेहगढ़ साहब के मशहूर जोर महल के दौरान रात को आम खास बाग में आने वाले लोगों को सरहिंद का इतिहास और गुरु गोबिंद सिंह जी के छोटे बेटों की शहादत की कहानी दिखाने के लिए यहाँ एक लाइट और साउंड शो भी रखा जाता है। और इस जगह को बनाने में लगे 22 साल। सो इट्स जस्ट जाइगेंटिक। और अभी तक यू कैन फील दैट आई डोंट नो दैट दैट एंशिएंट फीलिंग, क्योंकि ये हर जगह जो भी आप चीज़ें देखेंगे यहाँ पे सब ओल्ड। और आप सोचिए 1600 में बना था। और एक ऑथेंटिसिटी भी है, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको टचअप नहीं किया गया है, बहुत ज़्यादा उसको वो नहीं किया गया है। लेकिन यू शुड कम इन द इवनिंग हियर। हम लोग यहाँ पर आए हैं, अभी 5 बजे हैं शाम के। बहुत ही सुकून भी है, बहुत ही क्वाइट जगह है। और हर जगह पंजाब के किसी भी कोने में चले जाओ, हिस्ट्री इज़ लिटरली लाइक वेटिंग टू एजुकेट यू। और अपने बच्चों को यहाँ लेकर आइए। आई वुड लव टू गेट जेडन हियर एज वेल। जब मैं पंजाब पहुंची तब मुझे पता चला कि तीज फंक्शन 2 दिन पहले ही खत्म हुआ है। एंड आई हैव मिस्ड इट ऑल एंड आई वाज रियली सैड।
लेकिन आई वॉज रियली लकी कि 2 दिन बाद भी एक फंक्शन अभी भी बचा था एंड आई वॉज इन्वाइटेड फॉर इट और ऑब्वियसली आई वॉज वेरी एक्साइटेड, इसलिए मैं फट से वहाँ पहुँची। It was beautiful. Colorful dresses, परांदी, गिद्दा, वो पंजाबी वाइब जो मैं होप कर रही थी कि मैं मिस ना करूं. You know what? I saw it all and I had such a good time. Everybody was dancing, the food was amazing, and I might have danced a little too. Though I don't think I was matching any of the bright colors that they were wearing, but it was such a beautiful experience. And I'm so thankful कि मुझे वो तीज का फंक्शन देखने को मिला and I did not miss it. तो हम पटियाला से होते हुए जलंधर गए और जलंधर से होते हुए अमृतसर, लेकिन जलंधर गए और हवेली ना गए तो क्या गए। ये है हवेली, हमारे पंजाब में जलंधर के बीचों बीच सबसे अमेजिंग एंड अ मस्ट विजिट प्लेस। ये अपने मेहमानों को पंजाब की संस्कृति, रंगों और ध्वनियों की अनोखी यात्रा पर लेके जाता है। इसकी खास वास्तुकला और माहौल इसे सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि पंजाब की संस्कृति, धरोहर का प्रतीक भी बनाती है। ये रेस्टोरेंट पूरी तरह से पंजाबी शैली में बना है, जिसमें बाहर और अंदर की सजावट मिट्टी से की गई है। यहाँ घरों, पुराने सामान और पंजाबी गांव की झलक देखने वाली होती है। बहुत ही दिलचस्प चीजें भी रखी गई हैं। हवेली ने लोगों को पंजाब के इतिहास और उनकी बड़ी घटनाओं और महान व्यक्तियों से जोड़ा है। एक अच्छी बात यह है कि भूख लगी है बड़ी तेज़ और यहाँ दरवाज़ा खुलते ही मुझे आ रही है महक खाने की, बहुत टेस्टी वाली। अब तक से मतलब पेट में चूहे, गधे, घोड़े सब दौड़ रहे हैं और एम्बियंस इतना प्यारा है आजू बाजू, मतलब जस्ट लुक एट इट, यू डोंट इवन हैव टू, इट्स नो गेस वर्क दैट इट्स गोना बी अमेजिंग। सो आई एम सॉरी, आई एम रशिंग। सत श्री अकाल जी। ट्रक हमारी शान भाई, शान। देखो हमारे सरदार जी बैठे अंदर, कहीं मिस कर रहे हो तो। हैप्पी सिंह हवेली, माँ बोली पंजाब। हवेली का खाना तो इतना मशहूर है एंड दे लिव अप टू द स्टैंडर्ड एवरी सिंगल टाइम। ईच मील कुछ भी खा लो, चाहे वो पराठे हो, चाहे वो मक्के की रोटी, कुछ भी, मतलब खाना ऐसा कि स्वाद आ जाए। हवेली में कुछ बेहतरीन पंजाबी भोजन परोसा जाता है जो ताज़ी सामग्री के साथ बनाया जाता है और पारंपरिक पंजाबी तरीके से पकाया जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी थाली मिलती है जहाँ पे आपको हर तरीके के सब्जी, जिसको देखने से ही भूख लग जाती है। ओए होए होए होए। और ये है मेरा फेवरेट मिर्ची का पराठा, ये है हरी मिर्ची, अरे रब्बा रब्बा, ये है कुलचा, ये है लाल मिर्ची का।
ये है बैंगन का भरता, ये है पनीर का कोई डिश, और वो है हमारी लस्सी। हमारे पराठा, बैंगन का भरता, ये कोई वर्ड्स में एक्सप्लेन कर ही नहीं सकते, यहीं आना पड़ेगा। और मोर देन फूड, यू जस्ट लुक अराउंड, पंजाब इज एवरीवेयर, अमेजिंग। वसदा रहे मेरा देश वे, वसदा रहे मेरा। Getting ready for my office, which is it's a futuristically, not very futuristic thing that we are going to achieve. I've already started looking for the space of my office, which is for my soul in my suitcase, and goes without saying, हमारे achievement wall पे हमारे हर जहाँ भी जाएंगे वहाँ का कोई ना कोई सोवेनियर होगा। एंड आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट वी हैव, हम कौन से डेट से कौन से डेट तक थे, सो दैट मे बी आफ्टर अ ईयर व्हेन वी लुक बैक और हमारी पूरी वॉल भर जाए तो मुझे उसका एक क्लोजेट बनाना पड़े। दैट्स द आइडिया। सो आई वांट टू फिल अप द वॉल ऑलरेडी एज सून एज पॉसिबल। दिस इज आवर सेकेंड सोवेनियर डन, एंड इन माई हेड माई थर्ड इज ऑलरेडी इन द मेकिंग। डोंट रिवील टू मच, डोंट रिवील टू मच। ऑलरेडी मिस कर रही हूँ मैं पटियाला, बड़ा मज़ा आया। इट वाज सच अ नाइस ट्रिप, और जो लास्ट वीक गिद्दे से एंड हुआ है ना, कैसा महसूस किया आपने पटियाला 2 दिन? एट होम तो बड़ा ऐसे सुकून सा हो रहा है कि मैं अपने मामा जी को मिल ली कर। सो इट वाज रियली नाइस। आई मेट बोथ माय मामा जीज यस्टरडे इन 2 days। उनको बड़ी चिंता होती है मेरी, और मुझे उनको फिजिकली देखने की बहुत बहुत दिल था, और उनको मुझे फिजिकली देखने का बड़ा दिल था। सो इट वाज रियली नाइस। सजना रिया हो आया सौन महीना सजना रिया। ताकत, एक अश्योरिटी और एक उम्मीद अपने आप से बढ़ गई है कि अब तो मतलब जो उनकी आंखें ना, सबकी आंखें नम थी मुझे देखकर, क्योंकि वो भी न्यूज़ देखते रहते हैं, इतनी सारी चीज़ें, वो भी बेचारे सारे ऑब्वियसली मिले नहीं है मुझे, तो उनकी सबकी आंखें नम थी कल। और अब बस एक जुनून है दिमाग में कि अब उनको अपनी असली वाली स्माइल से वापस मुलाकात करवानी है, जो इस वक्त नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि भगवान करे कि बहुत जल्द उतनी ताकत वापस मैं उनको दिखा पाऊँ। लेकिन उनको आई थिंक मुझे देखकर थोड़ा सुकून मिला। सो इट वाज रियली नाइस, इमोशनल, और देखते हैं। एक्साइटेड अबाउट अमृतसर। अमृतसर से इतनी यादें जुड़ी हैं बचपन की। अभी ऑफ लेट भी आई स्टिल कांट बिलीव इट एक्चुअली, पिछले ही साल न्यू ईयर पे 2023 को जब वेलकम किया था, तब मैं अपनी सो कॉल्ड नई फैमिली के साथ, निखिल, उसकी बेटी, मेरे जेडन, उसके पेरेंट्स, हम सब अमृतसर गए थे गोल्डन टेम्पल में मत्था टेकने। और जब लोग कहते हैं ना कि अरे मूव ऑन करो, क्या होता है, अरे वो मूव ऑन कर गया, तो ऐसे नहीं होता है यार। अब मैं अमृतसर जा रही हूँ तो मुझे वो सारी यादें आ रही हैं कि अभी तो 1 साल हुआ है, अभी तो मैं गई थी मत्था टेकने, इतनी एक्साइटेड कि ज़िंदगी शुरू होने वाली है और बाबा जी से हम परमिशन लेंगे। तो अभी लिटरली 1 साल भी
नहीं हुआ है एक्चुअली. इट इज क्रेजी. 2023 साल भी नहीं हुआ एक्चुअली. So Amritsar is going to bring back a lot of memories and it's going to be tough, but I think कई बार अपने wounds को बार बार मरहम लगाना पड़ता है, और वो मरहम लगाते हुए भी ना एक दर्द होता है, because you're putting medicine but you're touching your wounds. So I think that's happening right now. I'm going to Amritsar. I will sit there. बाबा जी से बड़े सारे questions हैं. थोड़ी नाराज़गी है, ज़्यादा I think एक question. And I'm going to sit. I can't wait to sit. मुझे बैठना है. हम अपने गोल्डन टेम्पल के वहाँ एक जगह है जहाँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मुझे बस बैठ के ना बाबा जी से बड़े क्वेश्चंस पूछने हैं. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट एंड आई एम होपिंग कि वो आशीर्वाद दे और शायद कुछ आंसर्स मिले, क्या पता. डिठे सबे था नहीं तुझ जे इस विलेज का नाम है जी गोहलवाड़, और ये अमृतसर से अराउंड कुछ 10 से 12 किलोमीटर है. खूंते तेरी चला खूंते तेरी. अगर किसी ने मुझे परेशान किया तो